Hi guys. So, if you're planning to buy a Tata car, especially a Tata Tigor, this is my concern with everybody, and it's really upsetting to see things like this happening to us EV owners, especially who have bought their cars at their hard-earned money and they are planning to do trips and go around, and they have been sold this dream that electric is the future. So I'll show you a reality check if you are planning to buy an EV car. So I've selected two options, which is the AC Type 2. This is the one. AC Type 2 is the one which is slow chargers, and CCS 2 are the fast chargers. Okay, I've selected both. So आप अगर टाटा मोटर्स के शोरूम पे जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि सर देखिए, हमारे हज़ारों चार्जर्स हैं पूरे इंडिया में. वी हैव थाउजेंड्स ऑफ चार्जर्स अक्रॉस एंड वी आर डूइंग ग्रोइंग बाय द डे. लेकिन ये झूठ है. आपको बताता हूँ कैसे. आप इसमें से स्लो चार्जर्स हटा दीजिए, अब आपको दिखेगी सच्चाई. जब आप स्लो चार्जर्स हटाओगे आपको रियलाइज़ होगा, यार देखो, पूरे महाराष्ट्र में 82 चार्जर्स हैं, गुजरात में 33 चार्जर हैं. मतलब बुरा लगता है यार. मध्य प्रदेश में 7 चार्जर्स हैं, पूरे मध्य प्रदेश में. देन देर आर स्टेट्स विद 25 चार्जर्स. देर आर स्टेट्स विच इज़ हैदराबाद, तेलंगाना, आई गेस, मतलब तेलंगाना एंड AP वाला रीजन जो है. देन यू हैव मतलब इट्स पथेटिक. इट्स रियली पथेटिक टू सी दिस. ओके. और मतलब ऐसे जब देखते हैं तो ऐसे दिखाएंगे आपको, जूम आउट करके आप देखोगे ओ माय गॉड पूरे देश भर में चार्जर है. बट सच्चाई ये नहीं है. उसमें से भी आप जो ग्रे वाले देख पा रहे हो ना, दीज आर द वंस विच आर नॉट वर्किंग. ठीक है, इसमें से कई सारे चार्जर्स, द वंस मार्क्ड इन ग्रे आर नॉट वर्किंग. एंड इस पर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कुछ चेक नहीं करते टाटा मोटर्स वाले और टाटा पावर वाले. और ये मत समझना कि टाटा पावर और टाटा मोटर्स एक हैं. आप मतलब ये बाबूगिरी की हद होती है, ब्यूरोक्रेसी की हद होती है, जहाँ पर आपके साथ में, आपको लगा सरकारी दफ्तर में आ गए हो, आपको बोलेंगे कॉल सेंटर में कॉल करो, सॉल्व करवाओ. बट कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. क्योंकि कॉल सेंटर में आप कॉल करोगे, वो आपको बोलेंगे आप रुकिए, करिए. अगर आप पेट्रोल भराने जाओगे या गैस भराने जाओगे या कहीं जाओगे, आपके साथ में इस टाइप का व्यवहार तो नहीं होगा ना, या जैसा आप गाड़ी छोड़ दोगे या कोई मैकेनिक को बोल के पेट्रोल मंगवा लोगे, डलवा लोगे. बट चार्जिंग के साथ आप वो नहीं कर सकते. आपको टोइंग बुलानी पड़ेगी, आपको 2-4 घंटे वेट करना पड़ेगा टोइंग के लिए. कई जगह पर तो शायद 6 घंटे भी वेट करना पड़ जाएगा अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, आप सिटी से आउटस्कर्ट्स में चले गए तो यार बहुत ही ख़राब सा सिस्टम है ये चार्जिंग का इंडिया में करंटली. और टाटा जो इतनी हज़ारों गाड़ियाँ बेच रहा है, और चार्जर्स अगर वो 1000 भी नहीं लगा पा रहा पूरे देश में, तो यार ये मजाक है. फास्ट चार्जिंग में ये 1000 चार्जर्स भी नहीं है. गिन लो, अगर आप गिन सकते हो 21, 29, 24. मतलब मेरे हिसाब से ये पता नहीं यार 400-500 का काउंट होगा, उसके ऊपर तो मेरे को नहीं दिखता. ठीक है. और उसमें से भी अगर आप देखोगे इतने सारे चार्जर्स आर नॉट वर्किंग. अब सबसे बड़ी बात तो गाड़ी आप कौन सी लेते हो उस पर भी डिपेंड करता है. टाटा के पास में 3 OEM के चार्जर्स होते हैं. 3 OEM के चार्जर्स. नंबर 1 इज़ डेल्टा, जो कि एक बॉक्स टाइप चार्जर्स आपको दिखेंगे, काफ़ी पुराने, जो सबसे पुराने वाले चार्जर्स लगे हुए हैं. देन यू हैव सर्टन प्लेसेस एक्जीकॉम मैंने बहुत ही कम जगह देखे हैं, बट है एक्जीकॉम के चार्जर्स. और नंबर 3 आर द वंस विच आर द चार्जर्स बाय टेलेस, विच आर द लेटेस्ट वंस दैट दीज गाइज आर पुटिंग अप अक्रॉस नाउ. अब आपको बताता हूँ तीनों में फ़र्क क्या है. एक्जीकॉम के चार्जर्स बहुत ही कम जगह पर लगे हुए हैं, वहाँ पे आपका आराम से चार्जिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है. जो डेल्टा पावर वाले चार्जर्स हैं, वहाँ पे उनका जो कॉर्ड है, ठीक है, जो गन होती है, वो कभी ना कभी दिक्कत देगी. नेक्सॉन में चल जाएगी, टिगोर में नहीं चलेगी. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में चल जाती है टिगोर में. बट कई सारी जगहों पे, जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का एक शोरूम है, फॉर्च्यून मोटर्स का. तो वहाँ पर तो उनके पास में नेक्सॉन चल जाता है, बट टिगोर नहीं चलती. बहुत ही वाहियात लगता है मेरे को, जबकि शोरूम बगल में है. मैं शोरूम के मैनेजर को बुला के बाहर लाता हूँ 2-2, 3-3 बार. कई सारे और कस्टमर्स को देखा हुआ है, वो
कॉल सेंटर में कॉल करेंगे, बोलेंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, आप गाड़ी बंद करके चालू करो, ये करो वो करो, बट सच्चाई है चालू नहीं होगा। टाटा मोटर्स वाले, टाटा पावर वाले बोलेंगे गाड़ी में प्रॉब्लम है, गाड़ी चेक करो। मैं गाड़ी चेक करा चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और टाटा मोटर्स वाले बोलेंगे यार टाटा पावर को हमने कंप्लेंट लिखी है, वो अब तक सॉल्व नहीं करके दे रहे हैं। तो ये तो यार ब्यूरोक्रेसी एकदम ब्यूरोक्रेटिक टाइप का सिस्टम बना रखा है टाटा पावर और टाटा मोटर्स में। ये जब तक सुधार नहीं लाएंगे तब तक आप प्लीज़ गाड़ी मत खरीदिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप पछताओगे कभी ना कभी अगर आप लंबी जर्नी कर रहे हो और आपको चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, इफ़ यू हैव योर लेडीज़ विथ यू और योर किड्स विथ यू, आप परेशान हो जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फंस चुका हूँ, कई बार ही फंस चुका हूँ। अकेले ट्रैवल करता हूँ तो इतनी दिक्कत नहीं आती। अब मैं आपको मेरा सिनेरियो बताता हूँ। तो आई स्टे इन नवी मुंबई, ठीक है। अब नवी मुंबई में अगर आप देखोगे, यहाँ पे मेरे को दिखती हैं, रोड पे मैं निकलता हूँ, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। और अब अगर मैं देखूँ, मैं एक जियो के चार्जर पॉइंट पे आया था। यहाँ पे एक जियो का चार्जर है, बट वो भी कभी कभार काम नहीं करता। आज काम नहीं कर रहा है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखेगा पूरे नवी मुंबई में, दिस इज़ द स्ट्रेच, दिस इज़ एज बिग एज मुंबई। आपको जस्ट आइडिया बता रहा हूँ वो नई मुंबई का साइज़ कितना है। और थाने है, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस पार्ट ऑफ मुंबई, आई वुड से। इनफैक्ट मोस्ट पॉपुलस, इनफैक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड है, ठीक है, आई वुड से, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। थाने जैसी सिटी में जहाँ पे यू हैव सो मेनी पीपल एंड सो मेनी पीपल विथ ईवीज, यू हैव वन चार्जर। इज इट अ जोक? आई डोंट गेट इट। यू डोंट हैव एनी चार्जर इन दीज सबर्ब्स। कल्याण वल्याण में तो आपको कोई चार्जर मिलेगा भी नहीं। बॉम्बे जाएंगे आप, साउथ बॉम्बे में देखिए, वाओ, it's amazing to see. There are 5 chargers, out of which only one is working, and that is in the 5-star hotel, where I think they might not allow an entry. I think, but they do allow. But कौन सा चार्जर है मैंने विजिट नहीं किया है, ठीक है। नहीं, ये वाला है। VT पे एक चार्जर था विच यूज टू वर्क, बट VT वाला चार्जर भी बंद है आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिखा रहा है मुझको, हाँ नहीं चल रहा है ये चार्जर भी। तो यार बॉम्बे जैसी सिटी में ये हाल है, तो दूर दराज के एरिया में तो मैं क्या ही बात करूँ, ठीक है। नाउ कमिंग टू माई पार्ट ऑफ द टाउन, जो नवी मुंबई की आपसे बात कर रहा था मैं, तो नवी मुंबई में यार दिस इज़ द सिनेरियो। 2 चार्जर्स भाई। पनवेल इज वन पार्ट ऑफ नवी मुंबई। एंटायर नवी मुंबई देयर इज ओनली 1 चार्जर एंड देयर आर ऑलमोस्ट 2 or 3 सर्विस स्टेशंस ऑफ टाटा मोटर्स। देयर आर दिस फॉर्च्यून मोटर्स। मेरे सामने जब डिलीवरी ली मैंने गाड़ी की, 10 से 14 गाड़ियाँ कुछ ऐसे इन्होंने एक दिन में डिलीवर करी थी, दैट वर ईवीज। द बैड पार्ट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज सब्सिडाइज्ड EVs, but they forgot that even after the subsidy, the car companies are going to get these orders, but they are not going to work on the charging stations. MG वाले तो भाई हद हो गई, इतनी महंगी गाड़ी बेच रहे हो, MG के खुद के चार्जिंग स्टेशन आप बता देना कितने हैं। मतलब this is the next level of frustration that I'm feeling after buying this car because of the charging infrastructure, and that is why I'm making this video with you guys. Now I don't know, अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हो, आपको लग रहा है आप घर पे चार्ज कर लोगे, तो आप बिल्कुल ले लीजिए, मैं मना नहीं करूँगा, आप ले लीजिए, आप घर पे चार्ज करिए, लिमिटेड यूजेज है, कोई दिक्कत नहीं। आप लंबा जाना चाह रहे हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा फैमिली के साथ मत ट्रैवल करो बिकॉज गाली खाओगे और परेशानी होगी, दोस्तों के सामने बेइज्जती भी होगी। लाखों की गाड़ी ली है, बट आप पेट्रोल वाले जो गाड़ियाँ चलाते हैं या गैस वाले चलाते हैं, एटलीस्ट दे हैव एन ऑप्शन ऑफ गोइंग समवेयर एंड गेटिंग इट डन, राइट। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आप फंस गए तो फंस गए, ठीक है। अब यार अब यही है जो है, यू हैव टू लिव विथ इट इफ़ यू हैव बॉट अ कार। और ये सच्चाई है, मतलब करोड़ों की जनता में, लाखों गाड़ियों के बीच में हज़ारों गाड़ियाँ हैं शायद, आई वुड से, बट दिस इज़ हाउ द सिचुएशन इज़ लुकिंग लाइक। तो यार मुझे बताइए आप लोग कि कैसा लगा ये वीडियो, और कोई सजेशंस हो, कुछ कंप्लेन हो कि मैंने कुछ गलत बोला हो और कुछ किया हो, ठीक है। अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, बट यहाँ नहीं दिखा पाऊँगा।
देयर वाज अनदर ऐप कॉल्ड प्लग शेयर, बट अब आजकल वो ऐप नहीं चल रही है. उसमें अक्रॉस वर्ल्ड के चार्जर्स बहुत सारे दिख जाते थे और इंडिया के भी काफ़ी चार्जर्स दिखते थे, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग. नाउ टेल मी हाउ डू यू गाइज डील विद दिस, राइट? आपको दिख रहा होगा टाटा मोटर्स जब दिखाएंगे, माय गॉड इतने चार्जर्स, बट दिस इज़ अ मार्केटिंग गिमिक यार, मतलब मजाक है ये, मजाक, लिटरली अ मजाक. सो लेट्स नॉट डू दिस. एंड आप जब भी टाटा मोटर्स के पास जाओ गाड़ी खरीदने, पहले आप ये रियलिटी चेक ले लीजिए और फिर गाड़ी खरीदिए, क्योंकि अगर आप गाड़ी खरीदोगे बिना ये रियलिटी चेक करके, आप पछताओगे. एंड मैं आपको वो चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, लिटरली आई एम गिविंग अ गारंटी, बिकॉज लॉन्ग ट्रिप्स में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी. जस्ट टेल मी हाउ विल यू मैनेज टू plan trips if charging systems are not working? How will you manage when the people from Tata Motors are not responding in time? How will you manage if you are in a sweltering heat of 40 degrees and 45 degrees in certain parts of the country and you don't have a charging grid to work on, right? So it's a humble request for everyone कि आप प्लीज़ चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से पहले गाड़ियाँ मत खरीदिए. टिल द टाइम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तभी गाड़ी खरीदिए. अदरवाइज़ अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहते हो एंड यू थिंक दैट मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मुझे चार्जिंग घर पे ही करनी है, तभी गाड़ी लीजिए. वापस रिपीट कर रहा हूँ, आई माइट साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड बार बार रिपीट करते हुए, बट ये सच्चाई है. पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था, आज मैं कुछ डेटा के साथ आपको बताना चाह रहा था, तो मैंने आपको बता दिया. थैंक्स गाइस, like and subscribe to my video, and hope to meet you guys next time.